हमने गलती किया कि टिकट दिलवा दिया, हमसे गलती हुई है, पाप हमने किया है, भोगना हम ही को पड़ेगा। मैंने बड़ा पाप किया है वैसे लोगों का नाम लेकर कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना चाहिए। राज्य में माननीय नीतीश कुमार जी के राज में जो लोग भी रिटायर हो गए हैं आईएएस, उनको रखा गया काय के लिए, माल डाउन करवाने के लिए। इतिहास रहा है हमने गलती किया कि टिकट दे दिया, जेल से बाहर भी नहीं, हमने गलती किया कि टिकट दिलवा दिया, हमसे गलती हुई है, पाप हमने किया है, भोगना हम ही को पड़ेगा। रिहाई का रास्ता भी तो आपकी सरकार ने ही निश्चित रूप से रिहाई का रास्ता दिलवाया गया है और भगवान मालिक हैं, भगवान फैसला करेंगे। और इनके राज में माननीय नीतीश कुमार जी के राज में जो लोग भी रिटायर हो गए हैं आईएएस, उनको रखा गया काय के लिए, माल डाउन करवाने के लिए। इसके अलावा नहीं, आप जांच कर लीजिएगा, पता चल वो तो जाएगा। आरोप लगा रहे हैं कि माल आप महीने बना आप रहे लोग भी थे, तो थे। वो आरोप लगा सदन में कि माल बना रहे थे, कमाई कर रहे थे। आप लोग सवाल है कि लगा रहे हैं तो आप लोग नहीं देख रहे हैं कहाँ कौन माल कमा रहा है, कहाँ जा रहा है। आप लोग को बड़े अच्छे लग रहे थे। नहीं अच्छे लग रहे थे, हम तो अपने आप जो बयान दिए थे अपने, नहीं हम तो बयान जो दे रहे थे, कल मैंने आप लोगों के सामने कहा कि मैंने बड़ा पाप किया है वैसे लोगों का नाम लेकर कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना चाहिए। मैंने व्यक्तिगत बयान दिया था, तो हम उसको वापस लिया। मैंने अपने आप पाप को पछतावा किया और लोगों से कहा कि मैंने हमसे गलती हो आपने गई। ये भी तो कहा था कि लालू जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हाँ। वो खटक गया। नहीं, हमने ये नहीं कहा। आप लोगों ने उसको इंटरप्रेट दूसरे तरह से कर दिया। मेरा भाव था कि वो बड़े हैं, ये छोटे हैं, और हम सब लोग, उनका भी आशीर्वाद, जनता का भी आशीर्वाद मिला है, तो मुख्यमंत्री फिर मैंने आएंगे किया। तो वापस आएंगे तो क्या और करें? छोड़े नहीं यार। इस वाले लीजिएगा। आप लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि हमारे पार्टी के 3 विधायकों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग किया गया और पैसे से उनको खरीद कर और अपने पाले में किया गया। आप गवाह हैं, तो फिर इस तरह का सवाल ही नहीं करना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग जिसने किया है उसकी चर्चा तो कीजिए। अरे एफआईआर तो सरकार है, कल भाई वीरेंद्र को भी जेल भेज सकता है कोई आरोप लगाकर। तो ये तो सरकार है और पलटीमार सरकार है। आप जानते ही कि पलटी मारने वाली सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। कमाल चौधरी ने कहा आप लोग उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश। अरे भाई, हमारे विधायकों को कैसे तोड़ा गया है, आप तो गवाह है ना। 3 माननीय विधायकों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके और राजद के विधायकों को अपने पाले में लाने का काम किया है, या तो डरा के धमका कर पैसा देकर, चाहे जैसे भी हो, मैनेज करके उन लोगों को अपने पाले में रखने का काम किया है। इसलिए जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं मेरे पार्टी और मेरे लोगों पर, वो बेबुनियाद आरोप है। इस तरह का आरोप से बचना चाहिए सरकार। फाइलें खुलेंगी। अरे अच्छी बात है, फाइल खोलें, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं है, फाइल खुले। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में कौन कौन पदाधिकारी का चलता है। जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको काहे के लिए रखा गया है, सलाहकार के नाम पर माल वसूलने के लिए, माल वसूलने के लिए। और वो लोग फंसते नजर आ रहे थे, उन्हीं के दबाव में एनडीए में जाकर मिले हैं नीतीश कुमार जी। अंतरात्मा की आवाज भगवान राम है ना, उनका कसम खा के कह दे हम राजनीति छोड़ देंगे। भगवान राम का कसम खा के बोले कि ये बात सही है कि नहीं है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अरे छोड़ो यार, आप जानते हैं कि कहानियां हैं ना, जयचंद और किसका किसका, आप कहानी अब मत कहने दीजिए, छोड़िए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं,
घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।